अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो पर चलने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट्स आ रही थी कि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की जो 492 सीट्स फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अनाउंस हुई थी, उसके स्क्रीनिंग और डिस्क्रिप्टिव के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं और अब उसके डॉक्यूमेंट्स डिस्क्रिप्टिव के पेपर के बाद, उसके रिज़ल्ट के बाद जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट होते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट हो चुके हैं। लगभग कोई 1950 कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट हो चुके हैं और अब किसी भी वक्त प्रोविजनल इंटरव्यू की लिस्ट जो है वो अनाउंस होती होगी। तो मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इंटरव्यू के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दूं कि किन किन एरियाज से जो है वो इंटरव्यूज़ को कवर करना है, इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है। क्योंकि अब तक बहुत से एस्पायरेंट्स और कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिन्हें स्टिल कन्फ्यूजन का जो है वो सामना करना पड़ रहा है कि हमें इंटरव्यू किस किस एरियाज से करनी चाहिए और कहाँ से हम तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, कैसे स्टार्ट करें। तो आज की वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन्स को मैं दूर कर सकूं, क्वेश्चंस के आंसर हो सकें। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आज की वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मिल जाएं। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के इंटरव्यूज़ जो कि एक्सपेक्टेड हैं फरवरी के बाद किसी भी वक्त। मार्च में भी इसके इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, कंडक्ट होने स्टार्ट हो सकते हैं, अप्रैल में भी या अप्रैल के बाद भी। ठीक है, एग्जैक्ट टाइमलाइन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा कोई नहीं जानता। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। ऐसा ना हो कि आप इंतज़ार में बैठे रहें कि नहीं, जब इंटरव्यू का शेड्यूल अनाउंस होगा तो फिर हम तैयारी करेंगे, तो शायद आपको उस वक्त इतना टाइम ना मिल सके। ठीक है, इंटरव्यू की तैयारी किसी भी जनरल रिक्रूटमेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की, या अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर जाते हैं और उसके इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका जो इंट्रोडक्शन है उसे प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन को आप प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे और आपकी कोशिश होगी कि वो इंट्रोडक्शन आपने इंग्लिश में प्रिपेयर करना है और इंग्लिश में ही बोलना है। इसके अलावा आपको अपने सिटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, ठीक है, उसे कवर करके जाना है। अपने ताल्लुका से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उसे आपको कवर करके जाना होता है। अपने एरिया से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप उसको प्रिपेयर करके जाएंगे। उसकी वजह ये होती है कि जो इंटरव्यू का पैनल होता है वो ये कोशिश करता है, वो ये जानना चाहता है कि जहां आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, जिस सूबे में आप रहते हैं, जिस ताल्लुका में आप रहते हैं, उसके बारे में आप कुछ जानते भी हैं या नहीं जानते हैं। अगर आप जहाँ रहते हैं, जिस सूबे, जिस शहर, जिस तालुका या जिस एरिया में, अगर आप उसी के बारे में कुछ नहीं जानते, तो वहीं से जो आपका इंटरव्यू का पैनल होता है वो अंदाज़ा लगा लेता है कि शायद ये आगे भी बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चंस हों जिसके ये आंसर कर सके। वो एक आइडिया लगा लेता है, वो एक अंदाज़ा लगा लेता है कि शायद ये बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ पाए। तो सिटी, तालुका, एरिया और आपका प्रोविंस, जो भी प्रोविंस है, बहुत बहुत आपको जो है ना वो इसमें प्रॉपर एक स्पेसिफिक तैयारी करनी होती है। स्पेसिफिक तैयारी से मुराद कि मशहूर पोएट अगर आपके प्रोविंस या आपकी सिटी के कोई हों तो उसके बारे में पता होना चाहिए। कोई मशहूर बुज़ुर्ग आपके शहर में मौजूद जो हैं वो गुज़रे हों, मशहूर बुज़ुर्ग वगैरह, जैसे मुल्तान में बहुत से बुज़ुर्गान दीन गुज़रे हैं। ठीक है, और उनके मज़ार शरीफ भी मौजूद हैं, तो मालूमात होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सी ऐसी मालूमात होती हैं जैसे कि
आपके सिटी या आपके तालुका या आपके एरिया में कोई ऐसी फेमस चीज़, कोई फेमस स्वीट जो आपके एरिया की मशहूर हो पूरे पाकिस्तान में, ठीक है ना, कंट्री वाइज, या इस तरह की जो भी मालूमात हो वो आपको होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ तक भी पूछ लिया जाता है कि रिसेंटली आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो आपका जो हल्का होता है इलेक्शंस वगैरह के हवाले से, तो आपके हल्के में रिसेंटली एमपीए कौन है और वहाँ से एमएनए कौन सिलेक्ट होकर आया है, ठीक है, तो ये मालूमात आपको होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी डिग्री, डिग्री का ये है कि देखें इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू जो है इसमें बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग आ रहे होंगे, ठीक है, कुछ ने लॉ कर रखा होगा, कुछ ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ ने कॉमर्स पढ़ रखी होगी, बीकॉम किया होगा, कुछ ने सिंपल बीए किया होगा विद स्टैटिस्टिक्स, कुछ ने सिंपल बीए किया होगा विद इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह, बहुत से डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आएंगे। तो जिस भी फील्ड में आपकी डिग्री है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन, उस डिग्री से रिलेटेड नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आपका नॉलेज बेस यानी आपकी बेसिक्स उसके हवाले से मजबूत होनी चाहिए। तो अगर कोई बीकॉम करके आता है और वो इंटरव्यू में अपेयर होता है और वो स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं जानता, वो अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं जानता, ठीक है, उसे पता ही नहीं है एक्रूवल बेसिस क्या होता है, रिवाइज ही नहीं करके गया ना, 5 साल पहले 6 साल पहले किया था, भूल गए, तो ऐसा नहीं करना है। अच्छे से बेसिक्स को, एटलीस्ट बेसिक्स को रिवाइज करके जाइए, ठीक है। तो आपकी क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चनिंग होगी। अच्छा, ये तो बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए वो आपसे पूछ रहे होते हैं कि आपको बेसिक या जनरल इंफॉर्मेशन कितनी है। फिर जब वो टेक्निकल की तरफ आएंगे तो देखिएगा कि टेक्निकल में आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को कवर करना है। आई विल सजेस्ट यू के स्क्रीनिंग टेस्ट में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का जो सिलेबस था, दैट इज चैप्टर नंबर 3 एंड द पार्ट 4 ऑफ द चैप्टर नंबर 10, इसे तो बहुत अच्छे तरीके से करके जाइएगा। उसके अलावा आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस को साथ साथ कवर करना होगा, उन्हें गो थ्रू करके जाएं। अगर आपके पास टाइम है, आप रीडिंग के हैबिचुअल हो, तो अगर आप इस पूरे ऑर्डिनेंस को गो थ्रू कर लो तो वेल एंड गुड, लेकिन ये बहुत बड़ा ऑर्डिनेंस है, पूरा ऑर्डिनेंस आप गो थ्रू कर भी नहीं पाओगे, और अगर गो थ्रू कर भी लिया तो उसको याद नहीं, बहुत मुश्किल होता है उसको याद रखना। इसीलिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के हवाले से, उसे तो आप अच्छे से कवर करके जाएं। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस हैं जिन्हें आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन स्पेसिफिक सेक्शंस के हवाले से जो है वो आपको ज़रूर गाइड करूंगा, जो स्पेसिफिक सेक्शंस आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के सिलेबस के अलावा कवर करने हैं आईटीओ 2001 में। उसके बाद आपको सेल्स टैक्स एक्ट 1990, ये एक छोटा सा एक्ट है, कोई 75-76 सेक्शंस है इसमें, इसे आप प्रॉपर कवर करके जाएंगे। एफईडी, फेडरल एक्साइज एक्ट 2005, बहुत ही छोटा सा एक्ट है ये भी, कोई 45-46 सेक्शंस हैं इसमें, और ये सेल्स टैक्स एक्ट से काफ़ी सिमिलर है, इसे आपने कवर करना है। ये आपकी टेक्निकल बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। टेक्निकल बेस स्ट्रॉन्ग करने के बाद आप आएंगे फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान 2022-2023 को आप कवर करेंगे। जो बजट हमारा 2022-2023 का भी जा चुका है, 2023-2024 का तो अभी चल रहा है, तो लिहाजा इस पर आप अजम्पशन बेसिस पर बात कर सकते हो, फाइनल बात नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि अभी ये एंड ही नहीं हुआ। जब एंड नहीं हुआ 30 जून को एंड होगा, उसके बाद जाके इसके बारे में इंफॉर्मेशन आएंगी, क्या कलेक्शन हुई, कितनी जो है वो स्पेंडिंग्स हुई। लेकिन 2022-2023 की फिस्कल पॉलिसी जो है, इसे आपने बहुत अच्छे तरीके से कवर करके जाना है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे स्क्रीनिंग में तो 2021-22 की जो है वो फिस्कल पॉलिसी पूछी गई थी, तो देखें वो डिस्क्रिप्टिव में फिस्कल पॉलिसी 2021-22 पूछी गई थी, ठीक है, हो गई, वो कवर हो गई, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव 2022 के दिसंबर में हुआ है, ठीक है। तो उस हवाले से उन्होंने वो फिस्कल पॉलिसी पूछना बेहतर समझा जो फिस्कल पॉलिसी कंप्लीट हो चुकी थी और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट मौजूद था,
ठीक है। तो अभी फिलहाल जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबली आपके, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली भी नहीं, 100% यही है कि 2024 में होने। तो 2024 में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान 2022 और 2023 जो है ये प्रॉपर तरीके से आपकी इसकी तैयारी हुई भी होनी चाहिए, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान 2022-23 में बेसिकली 2023 के बजट और 2022 के बजट, इन दोनों बजट्स को भी कंपेयर किया गया होगा। तो आप जब इसको स्टडी करना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या बातें की जा रही हैं, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें हम लोग जो है वो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे आपस में मिल करके, ठीक है। फिलहाल आज जो है मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट टू प्रिपेयर, आपको तैयार क्या करना है। जब आप मजीद आगे बढ़ते हैं तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एफबीआर के बारे में पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ एफबीआर से मुराद के चेयरमैन से लेकर के आईआईआर, बीपीएस 16 एंड आईआरओ, इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स, बीपीएस 16 तक की कंप्लीट हिराकी आपको पता होनी चाहिए। मेंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ एफबीआर जो है उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि फील्ड फॉर्मेशंस क्या होती हैं, आपको ये पता होना चाहिए एलटीओ, एमटीओ, सीटीओ, आरटीओ क्या होते हैं, इन्हें क्यों बनाया गया। आपको ये पता होना चाहिए कि इनके अलावा एफबीआर के स्ट्रक्चर में और क्या क्या डायरेक्टरेट आते हैं, ठीक है। इन चीज़ों की आपको स्टडी करनी है। उसके बाद आपको जेडीज ऑफ इंस्पेक्टर, जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब रोल जिसे हम कहते हैं इंस्पेक्टर्स का पता होना चाहिए। इसकी आपको प्रॉपर क्वेश्चन जो है ना वो तैयारी करके जानी है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 सवाल लाजमी होंगे, लाजमी होंगे। क्योंकि जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो उस पोस्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये पोस्ट है किस चीज़ से रिलेटेड, इसका काम क्या होता है डिपार्टमेंट में, ठीक है। जेडीज ऑफ इंस्पेक्टर्स। आफ्टर दैट रिफॉर्म्स इन एफबीआर में क्या क्या रिफॉर्म्स होती आ रही हैं, ठीक है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम टार, TARP से ये स्टार्ट होता है। और अब अभी तक रिसेंटली क्या क्या रिफॉर्म्स जो हैं वो एफबीआर में होती आई हैं और क्यों होती आई हैं, इनके बारे में आप थोड़ा सा जो है वो ब्रीफली पढ़ के जाओगे। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाना है, कोई आपको रिसर्च पेपर नहीं लिखना है 25-30 पेजेस का, ठीक है। कोई आपको थीसिस नहीं लिखना है, ब्रीफली पढ़ के जाना है क्या होता रहा, क्यों होता रहा, ठीक है। क्योंकि रिफॉर्म्स को जब आप पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स भी कर पाएंगे कि जब आपसे इंटरव्यूअर पैनल पूछता है व्हाट इज टैक्स गैप, टैक्स गैप क्या होता है। जब आपसे इंटरव्यूअर पैनल पूछता है कि बताइए इस टैक्स गैप को कवर करने के लिए आपका क्या रोल है या डिपार्टमेंट क्या रोल प्ले कर सकता है, टैक्स गैप को ख़त्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। अगर आपको अथॉरिटी दे दी जाए तो आप टैक्स गैप को ख़त्म करने के लिए या कवर करने के लिए क्या पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें आप उसी वक्त आंसर कर सकते हो जब आपको पता हो रिफॉर्म्स क्या होती हैं, जब आपको पता हो कि रिफॉर्म्स क्या होती हैं और रिफॉर्म्स की क्यों जाती हैं और अब तक कौन कौन सी रिफॉर्म्स की गई हैं और क्यों की गई हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान इकोनॉमी, आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी ब्रीफली जो है वो स्टडी करना है। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या क्या चैलेंजेस का सामना है और उन चैलेंजेस के वे फॉरवर्ड, उन चैलेंजेस से कैसे निपटा जा सकता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस पाकिस्तान की इकोनॉमी में और उसको जो दरपेश चैलेंजेस हैं उसमें सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सेशन क्या है, टैक्सेशन का क्या किरदार है, टैक्सेशन का क्या रोल है, टैक्सेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, क्लियर है। आफ्टर दैट आपको पाकिस्तान अफेयर्स या पाकिस्तान स्टडीज़ की बेसिक्स को कवर करना है। आपको इसको हम लोग जीके की कैटेगरी में लेकर आते हैं, ठीक है। जीके की कैटेगरी में लेकर आते हैं और जीके में आपसे जाहिर है जब वो क्वेश्चन करेगा, इंटरव्यूअर पैनल जब आपसे क्वेश्चन करेगा तो आपको पता होना चाहिए ना कि आया, अगर वो प्री हिस्ट्री से क्वेश्चन करता है, आपसे वो कैबिनेट मिशन के हवाले से पूछता है, आपसे वो 3 जून प्लेन के हवाले से पूछता है और आप कहते हैं सॉरी, तो इट्स अ बेसिक थिंग ना, इन मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये सारी चीज़ें ग्रेजुएशन में पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। तो जस्ट आपको कुछ पाकिस्तान अफेयर्स या पाकिस्तान स्टडीज़ को जो है वो रिव्यू करके जाना है, ब्रीफली रिव्यू करके जाना है, ठीक है। इसके अलावा इस्लामियात की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए एज बीइंग अ मुस्लिम। अगर वो कुछ 2 सवाल
इस्लामियात के सेक्शन से पूछ लेता है, ठीक है, ये देखने के लिए कि ही इज़ अ मुस्लिम कैंडिडेट, अगर वो मुसलमान है, पाकिस्तान में रह रहा है, तो इसको नॉलेज है या नहीं है, ठीक है, इस्लामियात के हवाले से कितनी नॉलेज है। और अब आप अगर उसमें कह दें सॉरी, तो अगर आपने बाकी बहुत सारे आंसर्स दिए हैं अच्छे तरीके से, तो डजेंट मैटर, कोई इतना इशू नहीं है, आप सॉरी कह सकते हो, नहीं पता होता। लेकिन सामने वाले के पास इंप्रेशन, जो पैनल के पास इंप्रेशन जाएगा, वो शायद इंप्रेशन अच्छा ना जाए, ठीक है। तो आपको बेसिक्स जो है इस्लामियात की कवर करके जानी है, बेसिक्स ऑफ इस्लामियात पता होनी चाहिए। फिर बात आती है करंट अफेयर्स की। देखिए, करंट अफेयर्स में से भी 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। करंट अफेयर्स में अभी रिसेंटली क्या क्या मामला चल रहे हैं, लाइक इसराइल पैलेस्टीन का जो इशू चल रहा है, ठीक है, इसराइल पैलेस्टीन का जो इशू चल रहा है, उसके हवाले से आपको ब्रीफली मालूम होना चाहिए। फिर उस इशू में जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसका क्या रोल है, अच्छा, उस इशू में पाकिस्तान अपना क्या रोल प्ले कर रहा है, उस इशू में यूनाइटेड नेशंस का क्या रोल है, ठीक है। ब्रीफली आपको जो है वो ये चीज़ें ब्रीफली पढ़ के जानी है, ताकि आप एटलीस्ट कोई 1-2 आंसर कर सको। अब इसराइल पैलेस्टीन की जो वॉर चल रही है, इस वॉर को ख़त्म करने में दुनिया, वेस्ट, अमेरिका, मुस्लिम वर्ल्ड, पाकिस्तान, ये जो सारे ममालिक हैं, ये मिलकर के इनका क्या रोल है, क्या रोल प्ले कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो बेसिक्स आपको जो है वो इस वक्त करंट अफेयर्स के हवाले से पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो है, अगर करंट अफेयर्स में कोई 2-4 टॉपिक, इस वक्त तो हॉट टॉपिक यही चल रहा है, और शायद अगले 1-2 महीने 3 महीने तक यही टॉपिक चलेगा करंट अफेयर्स में। लेकिन अगर आप 2-4 और करंट अफेयर्स के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं, लाइक पाकिस्तान में जो इस वक्त करंटली पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, उस पर न्यूट्रल रहते हुए शायद कोई 1-आध क्वेश्चन हो जाए। पाकिस्तान के पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से जो इकॉनमी सफ़र कर रही है, ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स में आता है, ठीक है, उसके हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली आपने स्टडी करके जाना है, ठीक है। अब देखिए, ये हो गई, आपने सारी चीज़ें आपने कवर कर ली, ठीक है, हो गई कवर, रेडी हो गई आपकी। इंटरव्यू में जब आप इंटरव्यूअर पैनल के सामने जाते हैं, तो इंटरव्यूअर जो पैनल होता है, वो आपसे सिंपली एक गप लगा रहा होता है, ठीक है। गप क्यों लगा रहा होता है, वो जानना चाहता है आपकी पॉजिटिविटी को। नंबर 1, वो आपकी पॉजिटिविटी को जानना चाह रहा होता है, आपकी पॉजिटिव नेचर को जानना चाह रहा होता है। जहां आपके आंसर्स नेगेटिविटी या स्टेट के अगेंस्ट या स्टेट के डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट जाना शुरू हो गए, ठीक है, दैट कैन ब्लो यू। वो नेगेटिविटी आपको बहुत बड़ा धचका दे सकती है, इवन आप इंटरव्यू में नॉट रिकमेंडेड भी हो सकते हैं। तो आपकी पॉजिटिविटी को चेक किया जा रहा होता है। दूसरा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखा जा रहा होता है, ठीक है, कि आप कितना इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे हो। इन चीज़ों पर आपने जो है वो काम करना है। तीसरा एंड सबसे लास्ट, आपकी नॉलेज को देखा जा रहा होता है। अब ये याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा कि इनके ऊपर ये जो 3 चीज़ें हैं, ये तो स्क्रीनिंग में भी आपका जो है वो एग्जामाइन किया जा चुका है, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, तो ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव के पेपर में एग्जामाइन किया जा चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आपका एग्जामाइन कर चुका है। तो ज़्यादातर वो आपसे एक जनरल गप लगाएगा, जनरल गप से रिलेटेड वो आपसे यहाँ से गपशप लगाएगा, वो आपसे यहाँ से गपशप लगाएगा, यहाँ से गपशप लगाएगा, इसके अलावा यहाँ से वो गपशप लगाएगा, यहाँ से और यहाँ से गपशप लगाएगा, ठीक है। ये जो 3-4 चीजें आपको नजर आ रही है, इसमें से इतनी ज्यादा गपशप आपसे नहीं लगाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि सबके साथ नहीं लगाई जाएगी, कुछ के साथ वो यहाँ पर खेलेंगे, स्पेशली वो लोग जो टैक्सेशन पढ़ के आए होते हैं, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, स्पेशली वो लोग जो कंसल्टेंसी फर्म्स में काम कर रहे होते हैं, स्पेशली वो लोग जो डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उन्होंने भी क्वालिफाई किया हो, स्पेशली वो लोग जो ऑलरेडी किसी ऑडिटर्स के या सीनियर ऑडिटर्स के साथ या ऑडिटिंग फर्म्स के साथ काम कर रहे होते हैं, तो उनसे तो वो यहाँ गप लगाएंगे। लेकिन बाकी जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, उनसे इस तरफ ज़्यादा गप नहीं लगाई जाएगी, बल्कि बाकी के जो मामलात हैं उधर ज़्यादा गप लगाई जाएगी वहाँ पर, ठीक है। तो आपको नंबर 1
अपना कॉन्फिडेंस लॉस नहीं करना है। नंबर 2, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है। नंबर 3, आपको पॉजिटिविटी शो करनी है, ठीक है। और साथ साथ अपनी नॉलेज फिर भी स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मुझे सिर्फ आप लोगों को ये गाइड करना था कि तैयार क्या करना है, व्हाट टू प्रिपेयर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के और मज़ीद दूसरी चीज़ों, मटेरियल और कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।